हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे जो 10th क्लास के हैं उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10। ठीक है। तो अगर जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों निकालने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो आपको सिचुएशन दी है इसकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है हमने पहले, और फिर नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स भी निकालने हैं ग्राफिकली। ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ग्राफिकली मींस ग्राफिकली हमने निकालना है इसका सॉल्यूशन कि कितने बॉयज़ थे और कितने गर्ल्स थे। चलिए स्टार्ट करें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, x। ठीक है। और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स y। ओके। सो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10 है ना, 10 है, तो x प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस वाई 10 हो गया। x प्लस वाई बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। उन्होंने बोला था, क्या बोला था, देखिए देखिए क्या बोला था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि ये जो सिचुएशन है इसको लीनियर इक्वेशंस में लिखें। तो ये जो हमारी आ गई ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद बाय द गिवन कंडीशन, दूसरी कंडीशन दी है उन्होंने कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ओके। सो गर्ल्स 4 मोर ऐड कर दिया, गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी हमने ली हैं y, बॉयज़ कितने लिए हैं x माना है। सो हमारी दूसरी ये लीनियर इक्वेशन आ गई, क्या आ गई दूसरी लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा है कि आप बताइए कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, और ये जो आंसर आपने निकालना है ये निकालना है ग्राफिकली। तो हम अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। कल के क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाया था ना, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। ये मैंने यहाँ ग्राफ पेपर का शेप दिया है, देखिए। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पहले बनाते हैं। तो ये लीजिए, पहले इसका बॉक्स बनाएंगे हम x y। ठीक है। तो क्या लूँ मैं, सबसे पहले मैं x को चलो 0 ले लेता हूँ। चलो इजी, 0 लिया, पुट करके भी दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ 0 अगर हम पुट करें, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो यहाँ 0 लूँ तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ 10 लिख दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद मैं क्या लूँ, देखिए अब मैं x को 10 ले लूँ। अगर मैं x को 10 ले लूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, ये उधर जाके माइनस y की वैल्यू आ गई 0। सो अगर मैं x को 10 ले लूँ तो y की वैल्यू आ रही है 0। देखिए आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो जो आपका दिल करे। जो भी आप x लोगे, यहाँ पर जो भी x लोगे उस हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो जो आपकी इच्छा है। ओके। तो अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो x क्या है 0 और y क्या है 10। कल भी हमने चर्चा की थी कि x अगर 0 है तो x जो 0 होता है वो y एक्सिस पर होता है, जो x 0 होता है वो y एक्सिस पर होता है। तो x 0 है y एक्सिस पर और y की वैल्यू है 10, तो ये आएगी पॉजिटिव 10 है ना, प्लस का, तो ये आएगा। ठीक है 10। ओके, ये आ गया।
यहाँ आ गया। इसको हम बोलते हैं 0,10 पॉइंट, ठीक है। लेकिन लिखते हैं हम ऐसे 10 लिखते हैं, चलो ठीक है। 0,10 मीन्स यहाँ x 0 होता है और y 10 होता है यहाँ पर, ठीक है। लिखने में हम इसे 10 लिख रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद y0 x 10, अब y0 x 10, अब x एक्सिस पर y 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो y 0 बोला उसने, ठीक है। और x क्या है 10, तो पॉजिटिव का 10 है तो ये पड़ा। अब इस पॉइंट को बोलते हैं 10,0, है ना, 10,0 इस पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ y 0 होता है। लिखते हैं हम इसे ऐसे, लिखने में 10 लिख देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। अगर हमने कभी भी कोई लाइन बनानी है तो हमें कम से कम क्या चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं अगर किसी लाइन को बनाना है। तो ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो हम ये लाइन बन गई, अब इसे ज्वाइन करें ये, ओके। सो ये हमारी आ गई लाइन बन गई। अब हम करेंगे सेकंड ये वाला स्टार्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोबारा से हम ये बॉक्स, इसका अलग से बॉक्स बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं फिर कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या है हमारे पास, y = x + 4, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ, y = 0 + 4, y = 4, तो y आ गया 4 हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो हमारे पास क्या आ गया, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 यहाँ आएगी। y एक्सिस पर x 0 होता है और y की वैल्यू आ गई 4 यहाँ आ गई, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 0 4, लिखते हैं हम इसे 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लें, चलो x की जगह क्या पुट करें, x की जगह हम 1 ले रहे हैं, x की जगह 1 पुट कर दिया, y = 1 + 4, y की वैल्यू आ गई 5। सो 1 किया तो आ गई 5। अब x लिया है 1, ओके, y लिया है 5, x लिया है 1, y लिया है 5। तो ये अब कैसे करेंगे, कहाँ पॉइंट आएगा ग्राफ पेपर में, इसको सीधा ऐसे, इसको ऐसे, कहाँ कटा, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम, ये पॉइंट है हमारा 1,5, ठीक है। सो इसको अब ये एक पॉइंट ये आ गया हमारा, तो हमें मिल गए कितने पॉइंट, 1.04, हाँ ये पड़ा, और 1.15 ये पड़ा। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन हमें मिलेगी ठीक है। तो ये हमें ग्राफिकली हमने दोनों का ग्राफ बना दिया। जब हमने इन दोनों सिचुएशंस का ग्राफ बना दिया, देखिए लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बना दिया, तो हम देखेंगे कि ग्राफ पेपर पर जब ये लाइंस हमने ये ड्रॉ की तो ये एक पॉइंट पर कटेंगी, ये है वो पॉइंट, ठीक है। और वो पॉइंट को आपने देखना है कि वो पॉइंट कौन सा है। देखिए अगर ध्यान से देखें ग्राफ पेपर पर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ये है 7 और यहाँ पर ध्यान से ये है 3। तो ये जो पॉइंट होगा, ये दोनों लाइंस जो हैं हमने जो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ की हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, है ना, ये वाली की थी, दिस लीनियर इक्वेशन ये वाली की थी, ये जहाँ इंटरसेक्ट की तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमें आंसर देता है, हमारा सॉल्यूशन देता है। क्या सॉल्यूशन है कि भाई यहाँ x की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे वो बताओ और y की वैल्यू क्या है वो बताओ। x की वैल्यू है जो, वो ध्यान से देखें, ये है x की वैल्यू, यही है। देखिए इस पॉइंट का क्या है वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ 3 है, x की वैल्यू क्या है, आपने स्ट्रेट देखना नीचे, x की वैल्यू क्या है 3 है और उधर भी स्ट्रेट, तो y की वैल्यू क्या है 7 है। इससे हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 3 है, यहाँ से x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा हमें। देखें आप यहाँ वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ इन दोनों
लीनियर इक्वेशंस में अगर आप पुट करके चेक करना चाहो कि x तो क्या थे, बॉयज़, तो क्या बॉयज़ यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, x प्लस वाई था ना 10, तो x आया 3 आपका। इस हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका आंसर होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही आपका सोल्यूशन होता है x और y का, ठीक है। तो अभी देखो x3 आया, y7 आया, देखो ठीक आएगा, x3 y7 हो गया ना 10, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव होगा ये, ठीक है, हो गया 10 इक्वल टू 10, ये भी होगा और दूसरी भी होगी। ये देखो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो पुट करो इन वैल्यूज़ को, देखना ट्रू हो जाएगा बिल्कुल। x3 y7, x यहाँ 3 है, y7 है, तो देखो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 7 इक्वल टू 7, यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ भी हुआ वहाँ भी हुआ। दोनों जो सिचुएशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको सेटिस्फाई करेगा ये वेरीफाई हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 10, ठीक है, वो तो उसने बोला था। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए हमारे, यहाँ हम लिखेंगे कि हमारे जो बॉयज़ आ गए हैं, नंबर ऑफ बॉयज़, ओहो, सो आंसर क्या है हमारा, बॉयज़ हमारे क्या थे, हमने एक्स लिए थे तो वो हैं 3, और गर्ल्स हमारी क्या हैं, गर्ल्स हमने वाई ली थी, वो आ गया 7। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस वाई 10 हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हमने कर दिया। दोनों लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ठीक है, और उससे हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा, यहाँ हुआ, तो हमने कहा कि यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, यही आंसर होता है। आपने जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसको चेक करना होता है ग्राफ पेपर पे कि भाई ये क्या पॉइंट आ रहा है, x आ गया 3, y आ गया 7, तो यही आंसर है। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन जो हैं उनका जो टोटल मूल्य है, दोनों का सम करें उनकी कॉस्ट का, वो क्या है, ₹50। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन जो हैं उनका जो टोटल मूल्य है इकट्ठा, उनका जो क्या कॉस्ट है उनकी, 46 रुपीज़ 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या है वो निकालें, ठीक है। फिर वही है हमारा सेम क्वेश्चन कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, उनका सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफिकली मींस हमें निकालना है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने मान लिया x। मान लीजिए एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y, तो ये हम मान लेते हैं, ठीक है, माना है ये हमने। अब अगर एक पेंसिल x रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने की, 5 पेंसिल कितने की हुई, 5x की, 5x की। और अगर एक पेन y रुपए का, तो 7 पेन कितने हुए, 7y के, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट बोला उसने टुगेदर 5 पेंसिल एंड 7 पेन। अब 5 पेंसिलें 5x रुपए की और 7 पेन 7y रुपए के हो गए, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ दिया, कितना, 50 बोला उसने। टोटल कॉस्ट जो 5 पेंसिल और 7 पेन की है, 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट कितनी, 50 रुपये, ठीक है। देखिए, एक पेंसिल x की तो 5 पेंसिल 5x की, एक पेन y का तो 7 पेन 7y के। अब दोनों को जोड़ दिया, 5 पेंसिल 7 पेन, टोटल 50, ये भी दिया था। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन यहाँ से आ गई। सेकंड लीनियर इक्वेशन भी वैसे ही आएगी। अब उसने सेकंड हमें जो कंडीशन दी है वो क्या है कि 7 पेंसिल 5 पेन, ठीक है।
तो एक पेन अगर एक पेंसिल अगर x की तो 7 पेंसिल 7x की, एक पेन अगर y का तो 5 पेन 5y के। और अब इन दोनों का टोटल क्या दिया है, 7x प्लस 5y कहा है। 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों जो हैं वो 46 रुपीज़ है ना। सो 7 पेंसिल 7x, 5 पेन 5y इक्वल टू 46। यहाँ से हमने 2 लीनियर इक्वेशंस बना दी हैं। अब ग्राफिकली सिचुएशन इसका आंसर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमने दोनों का ग्राफ बना देना है। पहले इसका बनाते हैं। तो देखिए मैंने पुट किया है यहाँ पे, मैं यहाँ सोल्व करके आपको दिखाऊंगा कि मान लीजिए पहले मैंने लिया 3, x की जगह यहाँ क्या लिया 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है 50, x की जगह मैंने क्या ले लिया 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, ये उधर चला गया। 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, 7y इक्वल टू हाउ मच 35, और y की वैल्यू क्या आ गई 35 ओवर 7, 7 5 ज़ा 35। तो अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की कितनी आ रही है 5। ठीक है, ये आपको सारा पेपर में सोल्व करके बताना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है ऐसे। ओके, सो ये एक हो गया। x अगर 3 लिया तो y क्या आया 5 हो गया। कर दें रब इसको। और सेकंड आप कोई भी और वैल्यू ले सकते हो x की, तो मैंने ली 10। जैसे ही मैंने 10 ली तो यहाँ पर आ गया 7y इक्वल टू 50, ये आ गया 50 प्लस 7y इक्वल टू 50, सो ये उधर गया 7y इक्वल टू 50 माइनस 50, तो 7y इक्वल टू 0, y क्या आ गया 0 ओवर 7 दैट इज 0। तो जब x की वैल्यू आपने 10 ली तो y क्या आ गया 0 हो गया ये। तो इस तरह से आपने भी सोल्व करना है। प्रूव कर दिया कि ठीक आया। चलो ये इसका काम हो गया ख़त्म। एक डिब्बा हमने ये बना दिया, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। मैंने 2 ले लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आपकी इच्छा हो तो। लेकिन एक लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। चलिए स्टार्ट करें अब इसका। ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। मैंने यहाँ 3 लिया है x, तो चलिए मान लीजिए x 3 है तो y क्या आएगा 46। यहाँ आ गया 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, उधर गया 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, तो ये कितना आ गया 5y इज इक्वल टू 5 और ये 2 25। तो y की वैल्यू आ गई 25 ओवर 5, 5 5 ज़ा 25, y की वैल्यू आ गई 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। ओके, अब हमने लिया है x की जगह 8, तो जब हम x की जगह 8 पुट करेंगे यहाँ पर, करें x की जगह 8 पुट किया प्लस 5y इक्वल टू 46, तो ये 8 7 ज़ा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y उधर गया 46 माइनस 56, 5y इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर 5, ये आ गया -2 लगा दिया। इस तरह से हमने ये कोई भी नंबर x वाले चूज़ किए और उसके अकॉर्डिंगली y आ गया। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे इनका यहाँ पर। तो क्या बोला था मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कि दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना है, तो वो हम बना रहे हैं, बनाएं। चलिए देखिए, पहले क्या है 3 5 इस लीनियर इक्वेशन का x3 y5, तो x3 ये है y5 ये है, दोनों को स्ट्रेट लाइन कहाँ कट रही है, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये आ गया, इसको नाम डाल दो, ये 3,5 हो गया। उसके बाद x10 y0, तो y0 x एक्सिस पे होता है, ठीक है, और x क्या है 10, तो ये पॉइंट आएगा, हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास, एक ये आ गया एक ये आ गया, तो इसको अब ज्वाइन करें। चलो वाह, तो ये बन गई हमारी, ग्राफ बन गया, लाइन एक आ गई हमारे पास। ठीक है, एक ये पॉइंट था एक ये था। सेकंड की बात करें तो ये सेम ही पॉइंट, यहाँ 3 5 यहाँ भी 3 5, अच्छी बात है। देखें x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, फिर वही आएगा ना x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, यही आ गया। दूसरी लाइन का भी सेम पॉइंट।
उसके बाद x क्या है 8, ओके x 8 ये है, और y क्या है -2 वो नीचे है, एक ये है। तो ये कैसे कौन सा पॉइंट आएगा ग्राफ पेपर पे, स्ट्रेट यहाँ गए यहाँ और ये कटा, हमारे पास आ गया ये पॉइंट 8, -2, 8, -2 ये वाला पॉइंट। तो अब इन दोनों को हम ज्वाइन कैसे करेंगे, इसको ओ ये गया, ये सीधी नहीं बनी, इसको स्ट्रेट बनाना है अपने स्केल से, ये गया, ठीक है। सो अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि दोनों जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे वो जहाँ पर कटेंगी उस पॉइंट को निकालना होता है, यही पढ़ा था। इंटरसेक्शन पॉइंट इज द आंसर बोला था मैंने, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया वही आंसर हमें देता है। अब बाय चांस हमने ये 3 पुट किया था 5 आया, यहाँ भी 3 किया था तो 5 आ गया, तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट होता है वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हुआ भी है, आपने ड्रा किया और देखिए आ गया ना इंटरसेक्शन पॉइंट वही। ये बाय चांस ऐसा हुआ, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन पॉइंट नहीं आया था, यहाँ पर हमें नहीं पता था, लेकिन जहाँ भी ग्राफ कटा मैंने कहा था वो आंसर है, उस पॉइंट को अब निकालो। कैसे निकालना बताया था, x क्या है 3, ये तो हमें चलो पहले ही पता, ये अगर ना भी पता हो तो हम ये गिराते नीचे, x क्या है 3 और y क्या है, ये इस तरफ गिराएंगे स्ट्रेट परपेंडिकुलर, हाँ तो ये क्या है y क्या है 5, तो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 5, तो यही आंसर होता है x का जो आपने x माना है। क्या माना आपने x, 1 पेंसिल, तो x क्या माना आपने 1 पेंसिल आपने x माना, तो x आ गया 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आ गई, x क्या माना है हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, वो क्या आ गई 3, तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया ₹3, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई ₹5, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर सही है या नहीं है, आप चाहो तो आप किसी भी दोनों में से या दोनों में कोई भी लीनियर इक्वेशन लो और उसमें पुट कर दो, देखिए ट्रू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5x + 7y = 50 है, यहाँ पुट कर दो तो हमें पता है ये ट्रू हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके, 5 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ये 50 आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देखिए आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, अगर आ गई तो आंसर ट्रू है। ऐसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं। सो 5 3 = 15, 7 5 = 35, तो आपको नज़र आ गया यस हमारा 50 = 50, ये वेरिफिकेशन भी हो गया, यस हमारा जो आंसर है वो सही है। ऐसे ही आप यहाँ भी पुट करके देख सकते हैं, तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो याद रखें इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका आंसर होता है, x और y जो आपने माना होता है। x y क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।